तो दोस्तों आज हो गया 30 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए फावट चलिए फावट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि राजनीति मतभेदों के कारण हिंसा और डराना धमकाना अधिकारों का उल्लंघन है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर राजनीतिक मतभेदों के कारण किसी को रोकने के लिए हिंसा और धमकी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को कोलकाता में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में ये बातें कही है। आईपीएल 2022 के 5वें मैच में मंगलवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइज हैदराबाद को 61 रन से करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर हैदराबाद को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रनों पर रोक दिया। आपको बता दें कि राजस्थान इस सीजन की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने पहले बल्लेबाजी करने के बाद जीत दर्ज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कोतवाली नगर में दर्ज मामले को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा है कि हमसे कहा गया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, वर्ष 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरी पार्टी में विलय कर लीजिए। पर हमने कहा कि मेरा उद्देश्य है निषाद समाज को SC/ST में आरक्षण केंद्र सरकार लागू कर दे तो मैं पार्टी उनके हवाले कर दूंगा। ये भी कहा कि मुझे 6 साल के लिए MLC बनाने की बात थी। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया था कि मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी वीआईपी का विलय भाजपा में करने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के परिणाम जारी किए जाने को लेकर करीब 16 लाख छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित करने के डेट और समय के बारे में BSEB की ओर से जल्द अपडेट मिल सकती है। समिति के सूत्रों के अनुसार पहले ये बताया गया था कि बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 28 या 29 मार्च 2022 को जारी किया जा सकता है, लेकिन 29 मार्च को शाम 4 बजे तक भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा सका। लेकिन अब उम्मीद है कि आज देर शाम तक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अपने कार्यक्रम के बारे में सूचना दे सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की भी अपील की है। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी बैठक बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि विपक्ष को सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। श्री अख्तरुल ईमान 4 मिनट का समय है। गागर में सागर आप ईमान हूँ सर, मैं ईमान हूँ सर, ना है लास्ट में सर ईमान। जी सर, तो ईमान ही तो कहते हैं, ईमान नहीं कहते हैं। ईमान भी कुछ लोग सुन लेते हैं। तो थोड़ा सा आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया है। महोदय, सरकार जो इस वक्त चल रही है वो सरकार चल रही है अपने दावे के साथ, न्याय के साथ विकास और कानून का राज। ये लफ्ज इतने सुंदर हैं कि बार बार इसे सुनने को जी चाहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस लफ्ज को अब सरकार बोलने में खुद ही शर्मा रही है। मैं गवाह हूं इस बात का कि 2005 से लेकर 2010 तक ये शब्द बड़े अच्छे लगते थे। वाकईतन कानून के राज को स्थापित करने में सरकार ने कामयाबी हासिल की थी। चोर डाकू लुटेरों पर भय था और कानून का राज स्थापित होने की ओर राज अग्रसर था। लेकिन न जाने 10 के बाद सरकार को कौन सी बीमारी लग गई है कि चोर डाकुओं का सीना चौड़ा हो गया है। पटना जैसे शहर में दिन को गोलियां चलाई जाती हैं और दुकानों को लूटा जा रहा है जेवरों के, और दलित की बेटी को अगवा किया जाता है। और ये मन बढ़ू लोग समाज के, और जब उनसे कहा जाता है कि मेरी बेटी को लौटा दो तो पुलिस पंगु बनी हुई रहती है और दबंग लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी लौटा दी जाएगी। ये है राज का शासन। जरा शर्म होनी चाहिए हमको। मैं इस वक्त आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार अगर वाकईतन लॉ एंड ऑर्डर को सही तौर पर स्थापित करना चाहती है तो प्रशासनिक सुधार का काम इसने अभी तक नहीं किया। कहीं 25 पंचायत पर एक ब्लॉक है, कहीं 5 पंचायत पर एक ब्लॉक है।
कहीं 25 पंचायत पर एक जिला है, कहीं 7 पंचायत पर एक जिला है। कैसे होगा इससे काम? नतीजा यह हुआ है कि आज तक नहीं किया गया है महोदय। मेरे पास समय कम है, मैं सरकार से मुतालबा करना चाहता हूं कि सीमांचल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा है, वहां पर बहुत दिनों से एक मांग है कि वहां पर अनुमंडल बनाया जाए बहादुरगंज को, वहां पर पहाड़कट्टा को, वहां पर छतरगाछ को, पोआखाली को, हल्दी खोड़ा को, हजरतगंज कन्याबाड़ी को, बारा ईदगाह को, मजगवा को, वहां पर अलग अलग प्रखंड वहां पर स्थापित किए जाए। और जहां बीच नदी के कटाव के नतीजे में पुलिस जहां नहीं जा पाती है, वहां पर पुलिस की चौकियां स्थापित की जाए। बौलान में और बारा ईदगाह में अमोर के बहुत दिनों से मामला है महोदय, और वहां पर यह नहीं कराया जा रहा है। मैं सरकार को से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह काम वहां पर कराए जाए। महोदय, राज्य की स्थिति इस कदर वो हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आदेश का पालन करूंगा सर, लेकिन आपसे जरा सा आशा भी रखता हूं सर कि मेरा समय तो खुद ही कम है, अल्पावधि है, उसमें क्या काटिएगा सर, उन लोगों का काटिएगा समय। मामला यह है महोदय कि मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, लेकिन बढ़ने भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है महोदय, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं महोदय, वो ये है कि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ पुलिस का इतना भय है महोदय कि चोर डाकों पर भय नहीं है। पूरी पुलिस लगा दी गई है बालू में और दारू में लगा दी गई है। जिनके यहाँ डकैती होती है रात को, अपना जेवर देखकर डकैत से जान छुड़ा लेता है, लेकिन डकैती की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना जाने में डाकुओं से ज्यादा पुलिस को देखकर डर लगने लगा है महोदय। ये कौन सी स्थिति है महोदय? मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दारोगा ने मुबीन नाम के एक शख्स को पिछले साल मई के महीने में 3 दिन तक लॉकअप में बंद रखा बगैर किसी मुकदमा के। और महोदय, उसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई। दारोगा पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि दबंग राजनेता लोग उसके रिश्तेदार हैं, बड़े लोगों से उसकी रिश्तेदारी है। तो इसके माने यह है कि राजनीति छत्रछाया अगर मिल जाए, बड़े अफसरों का छत्रछाया अगर लूट के लिए मिल जाए, तो इस देश की जनता को अंग्रेज के जमाने में जो प्रताड़ना हो रही थी, वही प्रताड़ना अगर आजादी में हो तो फिर हमारी आजादी के सौगात कहां छुप जाएंगे महोदय। ये बड़ी विनती करता हूं महोदय, ये मेरा मामला नहीं है। पूरा सदन खामोशी के साथ इस बात का समर्थन कर रहा है कि आज कहीं ने पुलिस का कैरेक्टर आप जांच करवा लीजिए महोदय, कि पुलिस का जो कैरेक्टर है आज के दिन में कितना भय का है। मैंने पहली बार में आकर के कहा था कि महोदय, पुलिस की स्थिति थाने की आज ऐसी है कि आपका 90% जो एमएलए है वो दारोगा से बात करने में घबराता है, इज्जत बचा के चलता है, कट के चलता है। ये एक ऐसी स्थिति है महोदय, जनता की पीड़ा को जब हम तक नहीं उन तक पहुंचा सके तो फिर हमारा आना किस लिए काम है। मैं समझता हूं कि जनता को धोखा देंगे, और यकीनन है कि सरकार अच्छा काम कर रही है महोदय। मैं कर रहा हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम साधुवाद देना चाहते हैं महोदय। सरकार अच्छा काम करे, लेकिन जनता की पीड़ा को अगर सरकार न समझ सके तो मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है सर। इसलिए गरीबों की आस से बचाते हुए पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक सुधार की ओर तवज्जो देने के लिए आप हुकूमत को तंबीह करेंगे, ये मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद रखता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।